यदा यदा हि धर्मस्य। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गीता के इस सत्र में। तो आज हम 8वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7वें अध्याय में किस प्रकार भगवान अर्जुन को जो है ज्ञान विज्ञान दोनों के बारे में समझाते हैं। तो ज्ञान जो है वो है भगवान के ग्रेटनेस, भगवान की महानता के बारे में जानना, और विज्ञान जो है भगवान के साक्षात्कार, भगवान के स्वरूप के बारे में पूर्ण रूप से साक्षात्कार होना। तो इन दोनों के बारे में भगवान 7वें अध्याय में एक ग्लिम्स देते हैं। हालांकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें समग्र अपने बारे में सब कुछ बता रहा हूं अर्जुन, बट यहां पर भगवान केवल ग्लिम्स देते हैं और उसको धीरे धीरे भगवान अभी पूरे और आगे 5 अध्याय में विस्तार रूप से बताएंगे। तो 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपको याद होगा कल हम आखिरी में 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझे आध्यात्म आदि यज्ञ के रूप में जानता है वो प्रयाण काले अंत समय में मुझे स्मरण कर पाएगा। तो अब अर्जुन के मन में कुछ कुछ डाउट है। तो ये क्या क्या प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और उसके भगवान उत्तर देंगे। पहले 2 श्लोक में ही अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ए भगवान ब्रह्म क्या है? उसके उत्तर में भगवान बताते हैं वो जीवात्मा जो कभी विनाश नहीं होता, जो दिव्य है और जो शरीर में बंधा हुआ है, वो जीवात्मा ब्रह्म है। अब देखिए ब्रह्म और पर ब्रह्म में अंतर है। तो कई बार ब्रह्म को हम भगवान के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ब्रह्म और पर ब्रह्म में अंतर है। पर ब्रह्मन भगवान है और ब्रह्मन जो है वो जीवात्मा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं वो है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? तो भगवान उसको उत्तर बताते हैं एक व्यक्ति का स्वभाव, जो व्यक्ति क्या जो स्वभाव है, जो उसके पूर्व जन्म के कारण या उसके मन में जो तरह तरह के इंप्रेशंस, जो भी विचारधारा आई है, उसके फलस्वरूप जो उसका स्वभाव बन जाता है वो अध्यात्म है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, भगवान कर्म क्या है? तो भगवान बताते हैं जो कार्य एक जीवात्मा को इस संसार में बद्ध बना देते हैं उसके कर्मों द्वारा, वो ही कर्म है। जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है वो कर्म है। चौथा प्रश्न पूछते हैं भगवान आदि भूत क्या है? तो भगवान बताते हैं प्रकृति, जो ये संसार को पूरे जो चलायमान संसार है इसको जो पूरा कंट्रोल कर रही है वो प्रकृति, वो आदिभूत है। फिर बोलते हैं आदिदेव क्या है? तो भगवान बताते हैं विराट पुरुष, जो भगवान का जो विराट रूप है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है वो आदिदेव है। फिर बोलते हैं आदि यज्ञ क्या है? तो बताते हैं मैं आदि यज्ञ हूं, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के अंदर बैठता हूं और मैं ही जो हूं उनको यज्ञ करने की प्रेरणा देता हूं। जो अगला प्रश्न का भी आंसर है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन पूछते हैं भगवान आदि यज्ञ जो है वो शरीर में कैसे हम पहचान सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं मुझे पहचानो, मैं परमात्मा के रूप में एक व्यक्ति के शरीर में, उसके हृदय में विराजमान रहता हूं और उसको मैं इंस्पायर करता हूं कोई भी कार्य करने के लिए। और आखिरी प्रश्न वो पूछते हैं अर्जुन, हे भगवान आपको मृत्यु के समय कैसे जाना जाए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरा 8वां अध्याय भगवान उसी को बताते हैं, मृत्यु के समय मुझे कैसे स्मरण किया जाए। तो ये पहले 4 श्लोक में अर्जुन 2 श्लोक में प्रश्न पूछते हैं और 2 श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। अब भगवान बताते हैं मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। देखिए हम सब का लक्ष्य यही है कि प्रभुपाद जी कहते थे भजन कर ले साधन कर ले मृत्यु जाना होय। हमने जीवन भर जितनी भजन की है, जितनी साधना की है, वो मृत्यु के वक्त समझ में आ जाए कि हमने कितना भजन साधना किया है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भी और विकल्प नहीं रह जाता। उस समय हमारे सारे जो इस संसार से आसक्ति हो, चाहे हमारी इच्छा, सब कुछ टेस्ट पे आ जाएगी और सब कुछ जो है सामने आपको सब कुछ छोड़ करके आपको आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसमें किसी पास कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कोई भी साधक का लक्ष्य होता है कि वो मृत्यु, और उसके भक्ति का टेस्ट वही है कि मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है, उस समय वो अपनी चेतना को कैसे बनाता है। तो भगवान बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 8.5, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। तो भगवान बताते हैं अंत काले च मामेव, अंत काल में कोई व्यक्ति मामेव,
अगर मुझे स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो कलेवर मतलब शरीर, शरीर से मुक्त होते वक्त जब व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, मामेवा, केवल मुझे स्मरण करता है, तो क्या होता है, यह प्रयाति समद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। याति नाति अत्र संशया, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। देखिए भगवान कितना बड़ा एश्योरेंस दे रहे हैं हमको। कोई अगर मुझे स्मरण करता है अंत काल में, तो वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। मद भाव मतलब हमारा शरीर भी भगवान जैसा दिव्य हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा शरीर भौतिक पंच महाभूत से बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। लेकिन हमारी आत्मा जो सच्चिदानंद है, उसमें और हमारे शरीर में भेद है। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो हमें भी दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा केवल भगवान को स्मरण करने से। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, केवल भगवान को स्मरण करने से। इसीलिए भक्त लोग दिन रात केवल भगवान को स्मरण करने का ही प्रयास करते हैं। और इस पूरे अध्याय में भगवान इस बात पर बार बार जोर देंगे, अर्जुन मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। इनफैक्ट इस अध्याय में नहीं, पूरे गीता में आप देख लो, भगवान बार बार बोल रहे हैं मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये जो है, हम धीरे धीरे जब मन को भगवान में अभी लगाएंगे, तब हम भगवान को अंत काल में स्मरण कर पाएंगे। ये कभी नहीं होगा कि हम जिंदगी भर कुछ और सोचते रह रहे हैं और विचार कर रहे हैं और हम अंत काल में तुरंत भगवान को याद कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, बोलेगा पूरा जिंदगी ऐशो आराम किया और अंत काल में अपने बंदूक लगा के बोलता है अभी हरे कृष्णा बोल के मैं शूट कर लूंगा और शरीर छोड़ दूंगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। माइंड में कभी भी वो चीज नहीं आएगी अंत काल में जो हम पूरे जीवन प्रैक्टिस नहीं किए। इसलिए भगवान अगला श्लोक, और एक फेमस श्लोक बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन भावम, जो व्यक्ति जो जो स्मरण करता है अपने जीवन भर, तजते अंते कलेवरम, वही चीज वो जब अपना शरीर छोड़ेगा उसके मन में आएगी। तम तम एवैति कौन्तेया, उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, सदा तद्भाव भाविता। तो इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। महाराज भरत जो थे वो राजा थे, ऋषभ देव के पुत्र थे, 100वें पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और राजा थे। तो बहुत ही कम उम्र में वो जो है सभी राज्यपाट छोड़ करके वन में चले गए और अपनी भजन भक्ति में लग गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार एक हिरन के बच्चे से उनको आसक्ति हो गई और इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई कि वो अपना भजन छोड़ करके उस हिरन के बच्चे का बार बार स्मरण करते थे। जब भी कुछ यज्ञ कुछ करते उस हिरन के बच्चे को अपने बगल में रखते थे। इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई कि वो नाम जब भी उनको करने नहीं दे रहा था ठीक से, बार बार वो हिरन हिरन करते करते, तो जब हिरन एक बार उनसे आंखों से दूर चला गया तो उसके विरह में वो हिरन को पुकारते पुकारते जो है भागने लगे और वो लड़खा के गिर गए और हिरन का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया। हालांकि इतने उच्च कोटि के भक्त थे, कहते हैं भरत महाराज भाव भक्ति को प्राप्त कर लिए थे। इतने उच्च कोटि के भक्ति प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में जब हिरन का स्मरण हो गया तो उनको अगला शरीर हिरन का मिला। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे मन में यदि कोई अन्य विचार आ रहा है तो भी हमें भगवत धाम मिल जाएगा या हमें भगवत प्राप्ति। नहीं, हम हमारे मन को पूरा शुद्ध करना पड़ेगा। यही तो प्रयास है, यही तपस्या है। तो फिर लेकिन इसमें और एक बात, फिर आप कहोगे अरे तो इतनी भक्ति की उसका क्या? भगवान गीता में ये भी आश्वासन देते हैं कि एक बार जो मेरी भक्ति करता है या जो मेरा उपासना करता है, मुझे स्मरण करता है, उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प धर्म से त्रायते महतो भयात। कोई थोड़ी सी भी मेरी भक्ति करता है तो वो कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों बात को भगवान रखते हैं। उसको हिरन का शरीर तो मिला, लेकिन हिरन के शरीर में भी भरत महाराज को सब कुछ याद था कि मेरा पतन कैसे हुआ। और इसीलिए वो जो है एक ऋषि मुनि के आश्रम के पास जा करके सभी बाकी हिरणों के झुंड से दूर रह करके केवल उनको सुन सुन के अपना जिंदगी बिताया और अगले जन्म में जड़ भरत का उन्होंने शरीर लिया और उस जन्म में भगवत प्राप्ति की।
पूरे जीवन भर जो है एक पागल की तरह घूमते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर केवल कृष्ण का स्मरण करते करते जो है अंतकाल में भगवान को प्राप्त किए वो। तो ये बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि अंतकाल में जो भी हमारे मन में स्मरण आएगा हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि अभी हम कैसा अपने मन में स्मरण ला रहे हैं। तो ये कल्टीवेशन है। कोई भी एक साधक को कल्टीवेट करना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। अभी आप देखोगे हम लोग दैनिक जिंदगी में बहुत व्यस्त है, अपने घर परिवार काम धंधा सब में बहुत व्यस्त है, और स्वाभाविक सी बात है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हमें वैसा ही विचार आएगा, है ना। हम अगर ऑफिस में रहते तो ऑफिस के काम काज, ऑफिस में रहने वाले लोग, हम अगर घर में रहते तो घर में फैमिली मेम्बर्स, इन सब का विचार आएगा, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हमें इन सब के बीच में रहते हुए भगवान को स्मरण करना है, और यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे एकदम प्रैक्टिकली। अगला श्लोक देखिए 7वां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर माम एवस्यसि असंशया। भगवान ये नहीं बोले अर्जुन को, अर्जुन अभी युद्ध छोड़ करके मेरा स्मरण करने बैठ जाओ, माला पकड़ के भी मेरा स्मरण करने बैठ जाओ, नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तुम्हें अपना कर्तव्य तो करना है युद्ध का, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम सब के लिए प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है कि हमें अपना कर्तव्य सब कुछ करना है। आपको अपना घर चलाना है, कुकिंग करना है, बच्चों को संभालना है, ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, सब कार्य करना है, लेकिन फिर भी माम अनुस्मर, भगवान को स्मरण करते हुए करना है, भगवान को स्मरण करते हुए करना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब अपना सुबह का समय जो है आप भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली निकालोगे। इसलिए जो लोग मंदिर में रहते हैं उन लोग के लिए बहुत सुविधा ही हो जाती है कि अगर सुबह वो मंगल आरती अटेंड करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, तो चेतना जो है भगवान भगवतमयी हो जाती है, और फिर दिन भर आसानी होता है भगवान को याद करना। या मैं आपको और एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, अपने आप को भगवान की सेवा में लग्न कर दीजिए। अगर आपके पास दिन भर में भगवान की कई सेवाएं हैं करने के लिए, तो आप बाय फोर्स भगवान को स्मरण करते हो, है ना। तो भगवान की सेवा करना भगवान को स्मरण करने के बराबर ही है। भगवान का स्मरण करना केवल मतलब ये नहीं होता कि हमेशा भगवान का रूप आपके सामने आए और आपके आंखों से आंसू गिरे और तभी आप भगवान को स्मरण करो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो भले ही आपका भगवान का रूप आपके सामने नहीं आए, लेकिन क्योंकि आप भगवान की सेवा में रत हो तो आप भगवान को स्मरण कर रहे हो। तो आप जब अर्जुन तीर मार रहा होगा तो ये थोड़ी है कि बार बार कृष्णा का चेहरा, उसके सामने तो उसके दुश्मन का चेहरा होगा, लेकिन क्योंकि वो भगवान के कहने पर भगवान की सेवा कर रहा है, इसीलिए ये माम अनुस्मर हो गया, ये भगवान का स्मरण हो गया। इसी प्रकार आप जो भी कार्य घर में करें, प्रयास कीजिए भगवान की स्मृति बना के रखिए, और ये जान के रखिए मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप अपने घर में भगवानों की पिक्चर लगा के रखो, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, आजकल लोग जो है बड़ी बड़ी पिक्चरें अपने फैमिली मेम्बर्स की बना करके टांगते हैं दीवारों पर, लेकिन कुछ सालों बाद बूढ़े हो जाते हैं वो लोग, फिर देखते हैं अरे हम तो कभी जवान थे। तो लेकिन ये जो हम अपने शरीर का फोटो टांगते हैं, ये तो शरीर एक दिन चले जाने वाला है, ये तो गलने वाला है। तो इससे अच्छा है भगवानों की फोटो डालो। राधा मदन मोहन जी है, अन्य कितने सुंदर विग्रह हैं इस्कॉन में, पूरे घर में ऐसे फोटोज को डाल करके आप लगा दीजिए, और आप देखिए जहीं भी आप जाएंगे आप कृष्ण को देखोगे, है ना। और सुबह पहले अपना जप कंप्लीट कीजिए। यही है कृष्ण भावना भवित होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस मतलब चेतना, हमारी चेतना कृष्ण में ही हो रखी है, और हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है हम ये किसके लिए कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स माया का इतना फोर्स है। कल हम लोग यही भगवान बता रहे थे, दैवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया जो है बहुत दुरत्या है और ये देवी गुण से संपन्न है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो आप देखोगे हम पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में हो सकते हैं। इसके लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए नियमित रूप से। तो ऐसे चीजों से अपने को घेर के रखिए जो कृष्ण भावना भावित हो, और इसका बेस्ट उपाय है सेवा। यदि कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई सेवा नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। इसीलिए अगर आप खाली बैठे, आपका टाइम है, तुरंत आप अपने मेंटर, काउंसलर या किसी भक्त मित्र को कॉल करके पूछिए कि अरे हम खाली बैठे, कुछ सेवा दो हमको, हमें सेवा दो। जब हम जप करते हैं हम क्या मांगते हैं भगवान से, हे राधे, हे कृष्णा, मुझे सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ। तो जितना हमारे पास सेवा है हम उतने भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो हमें फोर्स करेंगे कृष्ण को याद करने के लिए, है ना। जैसे कि अभी मैं आप सबको लेक्चर दे रहा हूँ, तो बाय फोर्स मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा गीता,
क्योंकि अगर मेरा मन नहीं भी है तो भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको लेक्चर देना है। तो समाओदर मेरे कुछ समय जो है वो मैं प्रिपरेशन में, क्या तो मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो भगवान को स्मरण कर रहा हूँ। इसीलिए कभी खाली मत बैठिए। याद रखिए, खाली मन शैतान का घर है। कभी भी आप खाली बैठोगे, मन में केवल इंद्र तृप्ति की ही विचारधारा आएगी। ये मत सोच के रखिए कि आपको कृष्ण स्मरण आएंगे, नहीं, हम अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। इसलिए अपने आप को खाली मत रखिए। अगर आप खाली रखोगे अपने आप को तो आप बहुत बड़े डेंजर सिचुएशन में हो। हमेशा सेवा में रखिए। देखिए प्रभुपाद जी को, शिला प्रभुपाद जी एक मिनट वेस्ट नहीं करते थे। इसलिए भक्तों का एक गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम, एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते। वो दिन भर सेवा में लगे रहते हैं भगवान की, दिन भर कोई ना कोई सेवा, एक खत्म हुई दूसरी चालू, एक खत्म हुई दूसरी चालू, ऐसा सेवा में लगे रहते हैं। क्यों सेवा में लगे रहोगे? भगवान को स्मरण करने का ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा अवसर मिलेगा। भले उसमें थोड़ी सी तनाव आएगा, थोड़ा टेंशन आएगा, थोड़ा सा आपको असुविधा होगी, लेकिन वो असुविधा अच्छी है, क्योंकि वो हमें भगवान को याद करने के लिए फोर्स कर रही है। क्यों प्रभुपाद जी ने हम लोग को इतना फेस्टिवल दिया? आप देखोगे इस्कॉन में आए दिन फेस्टिवल होता है, हर हफ्ते लगभग हफ्ते 15 दिन में फेस्टिवल होता है। कुछ नहीं हो तो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है। क्यों प्रभुपाद जी ने इतना हमको इतना फेस्टिवल बनाया? सेवा देने के लिए। क्योंकि जब फेस्टिवल होता है, लोग मंदिर आते हैं, हाँ, इतने लोग का प्रसाद बनता है, पुस्तक वितरण होती है, सजावट होती है मंदिरों की, भगवान का अभिषेक होता है, कितनी सारी सेवाएं निकलती है। प्रभुपाद जी जानबूझ के सब बनाए ताकि हम लोगों को सेवा मिल सके। क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम बैठ के 24 घंटा जप कर पाए, हमारा मन उतना कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हमारी इंद्रियों को हमें कुछ प्रैक्टिकल सेवा में लगाना चाहिए। चाहे वो कोई भी सेवा हो, किसी प्रकार की सेवा हो, कोई ना कोई सेवा ढूंढिए और उस सेवा में अपने मन को लगाइए। देखिए आपका मन धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा, केवल सेवा मात्र से। और इतनी संतुष्टि होती है वो सेवा करने से कि आप जो है बहुत आनंद आएगा इससे। तो देखिए अंत काले, अब आप कहेंगे कोई एग्जाम्पल है जो भगवान को स्मरण करके शरीर छूटते हैं? बहुत एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह को आप देखिए, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, कैसे युद्ध में 10वें दिन में जो है वो गिर गए थे सैया पर, और लेकिन जो है वो फिर 8 दिन तक पूरा जो है, आप जरा विचार कीजिए भीष्म पितामह की स्थिति। वो ऐसे बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं, और किस जगह पे जहां पर लाशों की ढेर पड़ी है, किसी का सिर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, खूनों की नदियां बह रही है, वहां पर सोचो शरीर सड़ रहे होंगे, उसकी दुर्गंध सहते हुए भीष्म पितामह वो सह करके, और इतना पेन उनके शरीर में, एक एक कण कण में बाण चुभे हुए हैं, और उस स्थिति में भीष्म पितामह जो है भगवान का इंतजार कर रहे हैं। अंत काले च मामेव, मैं भगवान का शरीर, भगवान को देख करके शरीर छोड़ूंगा। और भगवान भी देखिए इतने अपने भक्त के लिए व्याकुल रहते हैं कि पूरा महाभारत युद्ध होने के बाद सभी पांडवों को अपने साथ ले करके रथ में बैठा करके सजा धजा के लेके जाते हैं भगवान, और अपने भक्त को अपना दर्शन देते हैं। तो जो जीवन भर भगवान की सेवा में लगा रहेगा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान उसके लिए नहीं आया अंत में काल में। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य वदराज जी के सामने प्रार्थना करते, भगवान मैं तो अभी आपको आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, लेकिन अंत काल में तो मेरा जो मन है वो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मेरा मन मेरी स्थिति में नहीं रहेगा, मेरी इंद्रियां मेरी कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर मैं उस समय आपको स्मरण नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पूरी भक्ति फेल हो जाएगी, मैं क्या होगा मेरा उस समय गंतव्य? तो वरदराज जी बोलते, रामानुज तू क्यों ये चिंता कर रहा है? अरे जिसने मेरा स्मरण किया है जिंदगी भर, अगर अंत काल में शरीर की अस्त व्यस्तता के कारण अगर वो मुझे स्मरण नहीं कर पाया तो क्या, मैं तो स्मरण करूंगा उसको, मैं आ जाऊंगा उस समय उसके पास। और ये भगवान दिखाते हैं, भीष्म पितामह के केस में दिखाए, हरिदास ठाकुर के केस में भगवान ने दिखाया करके, भगवान साक्षात विराजमान वहां पर मौजूद थे जब इन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसीलिए इवन शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अगर आप एक ये पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दोगे तो आपको जो है, आपको भगवान खुद अपने हाथों से उठा करके भगवधाम लेके जाएंगे। ये गुरु भी आश्वासन देते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने एक बार एक शिष्य को कहा था कि तुम जा करके एक जगह प्रचार करने के लिए कहा था, तो वहां कोई जाना चाहता था प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो भी यहाँ प्रचार करने जाएगा, क्योंकि वो बहुत माया का स्थान था, तो लोग डर रहे थे कि प्रभुपाद अगर हम वहां जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो भी वहां जाके प्रचार करेगा, अगर उसका पतन भी हो गया तो मैं अंत काल में आकर के उसको भगवधाम लेके जाऊंगा। और एक भक्त ने हाथ उठाया, प्रभुपाद मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए। वो भक्त वहां गया, लेकिन माया के प्रकोप से वो बच नहीं पाया और उनका पतन हो गया। तो अभी कुछ साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कहा, प्रभुपाद आप आ गए, और शरीर छोड़ दिया। ये रिकॉर्डेड है।
तो देखिए, जब हम गुरु के लिए कुछ रिस्क उठाते हैं, गुरु के लिए कोई सेवा उठाते हैं, भगवान के लिए कुछ हम रिस्क उठा करके सेवा करते हैं, ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा अंत में। भगवान जिम्मेदारी लेंगे, गुरु जिम्मेदारी लेंगे कि जिस भक्त ने उनके लिए सेवा किया है, अपने तन मन धन को लगा करके, वो कभी भी भगवान कृतज्ञ नहीं हो सकते। वो अंत काल में आएंगे और उस भक्त को अपने धाम लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते अपने भक्तों से, है ना। इनफैक्ट रिसेंटली परम पूज्य हमारे इस्कॉन में एक बहुत बड़े आचार्य परम पूज्य कदम कानन महाराज ने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के जस्ट 10 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उन्होंने थॉट्स अपने शेयर किए उसमें। वो एक वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है, और उसमें आप देखिए उनका कॉन्फिडेंस क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ उत्सव मन रहा है और मैं उस खुशी के माहौल में घुस रहा हूँ। सोचिए, एक व्यक्ति जो भी 1 हफ्ते के अंदर शरीर छोड़ने वाला है, उसकी चेतना देखिए। और अपने शिष्यों से वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौन ऐसा बोल सकता है? कोई आम आदमी संसार में है जो ये बात कह सकता है इतने कॉन्फिडेंटली कि मैं दूसरे दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ उत्सव ही उत्सव है और वो बहुत आनंद का दुनिया में मैं जा रहा हूँ। लोगों का रो रो के बेहाल हो जाता है जब उनको पता चलता है कि मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने भगवान की सेवा की है। तो अंत काल में भगवान उनको स्मरण दे रहे हैं कि तुम मेरे धाम वापस आ रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल है। आप देखिए, जो भी आचार्य, जो भी शुद्ध भक्त शरीर छोड़े, उनका आप अगर देखोगे, इवन इस्कॉन में आप देखोगे, तो आपको कितना फेथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये सच बोल रहे भगवान। गीता की कोई भी बात झूठ नहीं हो सकती है। भगवान जो जो एक एक बात कह रहे हैं वो 100% सच है। तो फिर इसीलिए भगवान बताते हैं कि कैसे अगर आप भगवान को स्मरण करोगे तो अंत काल में आपको भगवान अपने धाम बुलाएंगे। अब भगवान 9वें से 13वें श्लोक में बता रहे हैं कैसे भगवान को स्मरण करना है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन मुझे अंत काल में कवि के रूप में जानो। कवि मतलब सब कुछ का ज्ञाता, कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञाता हूं। मुझे पुराणम, मुझे जानो कि मैं पुराना हूं, मैं सबसे ओल्डेस्ट हूं। बोलते हैं मुझे जानो अनुशासितारम, मैं सब कुछ का नियंत्रण करता हूं। अनो अनियामसम, मैं सबसे छोटे से भी छोटा हूं। सर्वस्य धातारम, मैं सभी जगत का पालन करता हूं। अचिंत्य, मैं अचिंत्य हूं, इनकंसीवेबल हूं। रूपम, मेरा बहुत सुंदर रूप है। आदित्य वर्णम, मैं सूर्य की भांति चमकदार हूं। तमसा परस्तात्, और मैं इस संसार भौतिक जगत जो तमस का जगत है उससे परे हूं। इन चीजों को बताते हैं कि मुझे ऐसा जानो अंत काल में, और इस तरह तुम जब शरीर छोड़ोगे मुझे जान करके तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं सत चक्र योगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि कई ऐसे योगी लोग हैं जो लोग अंत काल में अपने ऊर्ध्व, अपने सिर के ऊपर से जो है अपने प्राण वायु को निकालते हैं। तो जब बताते हैं अर्जुन, कोई व्यक्ति यदि मृत्यु के समय अपने प्राण वायु को अपने आज्ञा चक्र, आईब्रो के बीच में रख करके और योग के माध्यम से मुझे स्मरण करता है तो वो मुझे प्राप्त करेगा। यह है सट चक्र योगा। ये क्या है? ये योग मिश्र भक्ति है। तो भक्ति भी इसमें एलिमेंट है, क्योंकि जब तक उसके मन में भक्ति का भावना नहीं होगा तब तक वो भगवान पे ध्यान नहीं कर पाएगा। देखिए, जहां पर भी भगवान के पर्सनल रूप में या भगवान के स्वरूप में ध्यान की बात आती है, मतलब वहां भक्ति ऐड हो गया। कोई भी कृष्ण से संबंधित चीज आप वहां आ गई तो भक्ति ऐड हो गई। लेकिन कई लोग जो है वो योग का साधन, योग का सहारा लेकर के भक्ति करते हैं, है ना। तो भगवान अभी बताएंगे, आगे शुद्ध भक्ति बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ भगवान बता रहे सट चक्र योगा। तो कई लोग जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? ध्याना अवस्था तद्गतेना मनसा, तो अपने मन में भगवान को धारण करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज अपने मन में भगवान को धारण करके जो है स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान बोलते हैं उससे भी वो मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन उस योग को करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। वो क्या बोलते हैं? उस जो वही ये योग कर सकता है जिसका कोई आसक्ति नहीं है, जो पूर्णतया संन्यास ले चुका है। दूसरा, पूर्ण ब्रह्मचर्य जो पालन कर रहा है। तीसरा, जिसको वेद का ज्ञान है। और चौथा, जो ओमकार का सदैव स्मरण करता है या उच्चारण करता है। तो ये 4 क्वालिटी बता रहे हैं जो कि कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो ये चक्र योग जो होता है, सट चक्र योगा, ये कलयुग में करना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि कौन है जो पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य पालन करता है? कौन है जो पूर्ण तरह से पूरा वैरागी होता है? और भगवान बोलते हैं कि
जब षट चक्र योगा से जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इसका जो मार्ग है वो भी कठिन है। भगवान 12वें श्लोक में ये बताते हैं कि आपके इंद्रियों को पूरे इंद्रिय विषय वस्तु से हटा करके जो है अपने मन को पूर्णतया जो है अपने हृदय में केंद्रित करके जो है और अपने प्राण को अपने सिर के ऊपर धारण करके और पूर्णतया से मेरा शरण लेना होगा। यह है योग की पद्धति। लेकिन फिर भगवान बताते हैं, अर्जुन ये सब इतनी करने की दरकार नहीं है। केवल मेरा स्मरण करने मात्र से शुद्ध भक्ति में ही एक व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। अनन्य चेत सतताम यो माम स्मरति नित्यस तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कोई व्यक्ति यदि अंतकाल में केवल अनन्य चेता सततम, यदि जीवन भर वो केवल मेरा स्मरण करता है, चेत में अनन्य किसी और का नहीं, केवल मेरा, यो माम स्मरति नित्य सदैव मेरा स्मरण करता है, तस्या हम सुलभ पार्थ। सुलभ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलभ मतलब बहुत इजी बना देता हूं मैं उसके लिए। उस व्यक्ति के लिए इतना कुछ करने का दरकार नहीं, षट चक्र योगा होगा कुछ करने का दरकार नहीं है। उस व्यक्ति के लिए सुलभ, मैं भक्ति जो है उसको बहुत सुलभ बना देता हूं, उसके लिए जो है बहुत आसान बना देता हूं, है ना। तो ये भगवान जो है इतना तक करके देते हैं एक भक्त के लिए जो नित्य युक्तस्य उपासते, जो नित्य सा भगवान का स्मरण करता है। और फिर भगवान एक बहुत ही होप गिविंग स्टेटमेंट देते हैं कि जो लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम वापस भगवधाम चले गए, तो अगर मान लो हमें फिर से हमारे मन में अगर कुछ दुर्व्यवहार आ गया तो हम वापस आ जाएंगे, तब भगवान कॉन्फिडेंस से कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नापनुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमाम गता। ना मामुपेत्या पुनर्जन्म, एक बार कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर ले इस दुःखालय और अशाश्वतम में, वो वापस नहीं आएगा। देखिए भगवान ने स्टाम्प मार दिया इस दुनिया में, दुःखालय अशाश्वतम। जिस प्रकार हिमालय में आपको जो है केवल बर्फ मिलेगा, हिम मिलेगा, जिस प्रकार पुस्तकालय में केवल पुस्तक मिलेगा आपको, तो उसी प्रकार भगवान ने इस दुनिया को क्या बना दिया है, दुःखालय। यहां दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सुख मिलेगा। आपको सुविधा मिल सकती है, धन मिल सकता है, आपको ऐश्वर्य मिल सकता है, बड़ा बंगला गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। और मिलेगा भी तो टेम्पररी है। अशाश्वतम दुःखालयम अशाश्वतम, ये जगत जो है ये टेम्पररी है। ये दो वर्ड को हमेशा याद रखिए। दुःखालय, ये दुख का आलय, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। हम यहाँ आए हैं कुछ दिन के लिए अपने कर्मावश, और हमें अपना कार्य करके यहाँ से जाना है। इस भाव में आप रहेंगे तो आप देखोगे आपके लिए भक्ति आसान हो जाएगी और आप धैर्य पूर्वक भक्ति कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, कोई भी चीज को परमानेंट बनाने का प्रयास करोगे, आप देखोगे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आपको भक्ति में आपको रुचि नहीं आएगी और आप उस उलझन में फंस जाओगे। क्योंकि हमारा असली गंतव्य है भगवत धाम। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जो भी कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं, हम शुद्ध कृष्ण भक्ति और भगवत धाम से कम में सेटल नहीं करने वाले हैं। तो हमारा लक्ष्य वो है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमको यही चाहिए। हमें भी जिद पकड़नी है कि हमें यही चाहिए, और इसके लिए मुझे कोई प्राइस पे करना पड़े मैं तैयार हूं। और आप देखिए तब आप भक्ति करोगे तो भगवान भी स्वयं जो है वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और वो जानेंगे अरे हाँ सच में ये मेरा भक्त मुझे चाहता है, ये मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान आपके लिए जो है धीरे धीरे सारा मार्ग खोल देंगे। आप देखोगे इतना सुलभ कर देंगे। इसीलिए एक बार हम भगवत धाम वापस चले गए, दोबारा यहाँ आने का कोई चांस नहीं है। और फिर भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका, इस ब्रह्म से पूरे पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक जो है पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, बार बार जो है लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। कोई ऊपर स्वर्ग लोक जाता है, कभी नरक लोक जाता है, लेकिन माम पे तो कौन तेया, कोई एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, है ना। तो इसलिए हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है। स्वर्ग लोग भी जो जाते हैं तो छिने पुण्य मर्त लोकम विसंति, 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जैसी पुण्य कर्म से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, जैसी उसका पुण्य कर्म खत्म होगा तो वो वापस इस संसार में आके गिर जाएगा। लेकिन माम उपत्या
न कौनते पुनर्न विद्यते, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आप जरा यकीन मानिए, इमेजिन कीजिए वो चीज को, वो दिन को, जब हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे और अपने वास्तविक जो है शरीर, अपने सच्चिदानंद रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान, भगवान की नित्य लीला में हम प्रवेश कर जाएंगे। आप सोचिए क्या वो दिन होगा, क्या वो आनंद होगा। कोई प्रकार का चिंता नहीं, इसीलिए इसको वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। ये कुंठा जगत है, वो वैकुंठ है। उस धाम को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ संसार की कोई चीज छोड़नी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो टेम्पररी है ना। तो इसीलिए हमें इतना बड़ा धन भगवान दे रहे हैं गीता के माध्यम से। प्रभुपाद जी हम लोग को इतना बड़ा धन हमारे लिए खोल के रखे हैं, और हम लोग जो है इसको प्राप्त नहीं करने के लिए हम उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं। देखिए रिजल्ट भगवान के हाथ में है, लेकिन एक बात याद रखिए, मेहनत हमारे हाथ में है। तो जिस दिन हम आखिरी सांस ले, उस दिन कहीं मन में यह ना आ जाए काश मैं थोड़ा और प्रयास किया होता तो आज मेरा जीवन सफल हो गया होता। ये दुख, ये हमारे मन में कोई रिपेंटेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए इतना प्रयास कीजिए भक्ति के लिए कि मरते समय कभी मन में ये हमारे ग्लानि ना आ जाए कि मैंने प्रयास नहीं किया। हमने जब अपना भरपूर प्रयास कर दिया, बाकी भगवान के हाथ में, जो उनकी इच्छा वो करे, कोई हमें उसकी चिंता नहीं है। तो नेक्स्ट भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में, उसके दोनों के बीच में अंतर बताते हैं। तो आ ब्रह्म भुना लोका 16वें जो श्लोक है, उसका पहला दो जो लाइन है पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, उसके बारे में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है। तो फिर बोलते हैं सहस्त्रयुग पर्यंतम, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो 1000 दिव्य युग होता है। तो एक दिव्य युग जो है वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग मिलाकर के एक दिव्य युग। ऐसा 1000 करने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। ऐसा 1000 भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। आप सोचिए, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सारे जीवात्मा जो है इस संसार में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और जैसी ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रलय आता है, सारे जीवात्मा जो है वापस जाके गर्भोदक्षा विष्णु के शरीर में जाके समा जाते हैं। फिर दिन होता है, फिर आते हैं। इसलिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवान बताते हैं कि ये संसार जो है कभी मैनिफेस्ट होता है और फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाता है, और यही चले जा रहा है, बार बार ये चक्कर चला जा रहा है, साइकिल चला जा रहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं इसके ऊपर भी अर्जुना मेरा एक धाम है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम याम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा एक धाम है जो अव्यक्तो, जो इस संसार में मैनिफेस्ट नहीं है, जो इस संसार में दिखता नहीं है, और जो इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल मतलब अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, और वो जो है वो परम धाम है। ठीक है, मेरा परम धाम है और उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो जैसे इस संसार में प्रलय आता है, वहां कोई प्रलय नहीं आ सकता, है ना। और उसके बारे में और अन्य शास्त्रों में बहुत सुंदर, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बताते हैं, चिंतामणि प्रकृसद मसु कल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का वो धाम चिंतामणि से बना पड़ा है, वहां धूल का एक कण नहीं है। हाँ, वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहो मांग लो। अरे आम का अगर कोई एक बबूल का पेड़ भी होगा तो उसमें भी उससे भी आप आम प्राप्त कर सकते हो। कल्प वृक्ष जो चाहे मांग लो। सुरभि पालयंतम, करोड़ों करोड़ों जो है गायें, वहां पर जो है सुरभि गाय आपको मिलती है, उसमें दूध की नदियां बह रही है। और तो ब्रह्मा जी और बताते हैं, कथनम गान नाट्यम च, वहां कोई चलता या बोलता नहीं है, लोग नाचते हुए चलते हैं हमेशा, और हमेशा गीत गाते रहते हैं, भगवान के सुंदर गीत। वहां कोई प्रकार का कष्ट नहीं है किसी को। वहां जो है हर एक वाणी जो है अमृत के समान है, वो भगवान का गीत है। हर एक जो वॉक है वो डांस के समान है। वहां का जल जो है वो एकदम नेक्टर है ना। तो हर एक चीज जो हम ड्रीम वर्ल्ड बोलते हैं ना, कल्पना करते हैं, वैसा वो भगवत धाम है। ये तो चलिए हम वर्णन में बता रहे हैं, लेकिन सोचिए वो क्या होगा वो धाम भगवान का। और सदैव जहां पर भगवान के सुंदर रूप को, मुखारविंद को दर्शन करते होंगे भक्त लोग, इतना तक बताया गया है वहां पर कि वहां पर भी पति पत्नी होते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के गुणगान में इतने संलग्न होते हैं कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण भूल जाते हैं। वो लोग इतने संलग्न होते हैं और 24 घंटा भगवान के गुण में लगे रहते हैं लोग। गुणगान में हर दिन फेस्टिवल है और भगवान की सेवा में, और केवल भगवान का सुंदर चेहरा देखते ही जो है
वहाँ कोई फैटिक नहीं है, वहाँ कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। सोचिए आप, नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज, नो डेथ। ये है भगवत धाम। कौन जाना नहीं चाहेगा ऐसे स्थान पर, है ना। और इतना आसान मार्ग बना दिया है हम लोग के लिए, ये भक्ति योग के माध्यम से भगवान कह रहे हैं। और ये कोई झूठ नहीं है या कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये सच्चाई है। भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, ये 100% होगा। इसीलिए भगवान फिर बताते हैं कि अनन्य भक्ति से इस भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य सनन्नया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जो भगवान की अनन्य भक्ति करेगा वो इस धाम को अवश्य प्राप्त करेगा। क्योंकि और भगवान तो ये भी बोल चुके हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक वपुर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदायवाग। जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से जो है प्रणाम करता है और जीवन में आए समस्त कष्टों को सहता है, अपने कर्म के फलों को समझ करके सहता है, फिर भी भगवान को प्रणाम करता है, वो भगवत धाम का दाया भाग बन जाता है। इसीलिए जो है अपने जीवन में कोई भी आपको अगर कष्ट आए या कोई भी आपको तकलीफ आए आपके भक्ति के दौर, कोई चिंता मत कीजिए, उसको सह करके चलिए और भगवान को शुद्ध रूप से भक्ति में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। तो एक दिन आएगा, आप देखोगे अपने आप वो आएगा जब भगवान आपके हृदय से सारे कलमश निकाल देंगे और आप भगवत धाम जाने के योग्य बन जाओगे। केवल इस भक्ति मार्ग में जुड़े रहने से सब ऑटोमेटिक होगा। हम लोग केवल एक ही काम करना है, छोड़ना नहीं है इसको, इसमें बस जुड़े रहना है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, जो हो, लेकिन बस जुड़े रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। आप देखिए बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे फिर भगवान एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस काल में शरीर छोड़ने से क्या लाभ मिलता है। तो भगवान बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति उत्तरायण में शरीर छोड़ता है और शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में शरीर छोड़ता है और वो भी दिन के समय में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त करता है। और यदि कोई व्यक्ति दक्षिणायन में, जब सूर्य जो है दक्षिण को जाता है, दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में रात के समय शरीर छोड़ता है, तो वो जो है अगर ऐसा कर्मी वो स्वर्ग लोक की ओर जाएगा, लेकिन उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचने की दरकार नहीं है, तुम क्योंकि शुद्ध भक्त हो। कई लोग कहते हैं कि भीष्मदेव जो है उत्तरायण का इंतजार करते, लेकिन ये सच नहीं, क्योंकि भीष्मदेव तो शुद्ध भक्त हैं, वो तो महाजन है, उनको दरकार नहीं है। एक शुद्ध भक्त चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि शुद्ध भक्त को कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस की दरकार नहीं है, क्योंकि वो सदैव कृष्ण का स्मरण कर रहा है। वो जहां शरीर छोड़ेगा वहीं से भगवत धाम जाएगा, वो ये गारंटीड है। वो जहां शरीर छोड़ेगा वहीं से भगवत धाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल भगवान का स्मरण करता है और कुछ नहीं। इसलिए वो खुद तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। एक सॉन्ग में भी कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तो भगवान कहते हैं अरे वैष्णव तो मेरा प्राण है, वो भक्त तो मेरा प्राण है। तो वो भक्त, उसके लिए कोई कंटामिनेशन, उसके लिए कोई अशुद्धिकरण, कुछ भी रूल लागू नहीं होते उसके लिए, क्योंकि उसका शरीर पूरा शुद्ध हो चुका है भगवान को स्मरण करने से, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से। और फिर भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान कहते हुए आखिरी श्लोक में 28वें श्लोक में 8वें अध्याय के बहुत सुंदर बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। कोई अगर वेद का पाठ करे, कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करे, कोई तपस्या करे, कोई दान करे, ये सभी से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ये सारे चीजों को करने का जो फल है वो सब को एक व्यक्ति सरपास कर जाता है यदि वो मेरा शुद्ध भक्ति करे। तो एक शुद्ध भक्त को ये सब कुछ करने का दरकार नहीं है, ना कोई योग दान तपस्या, उसके लिए कोई ये सब कर्मों का जो फल आता है वो एक शुद्ध भक्त के पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए चाहे वो एक कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, उसके पास जितनी कलाएं होती है वो सब शुद्ध भक्त ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि वो भगवान का ध्यान करता है, वो भगवान का स्मरण करता है। इसीलिए अभी भगवान धीरे धीरे ग्रेजुअली, अभी 9वां अध्याय आएगा, भगवान यहाँ शुद्ध भक्ति का और सुंदर गुणगान करने वाले हैं अभी। तो इसीलिए
भगवान बताते हैं कि कुछ भक्ति मात्र करने से ही जो है ये सभी चीजों का फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। तो इस पे एक बहुत सुंदर लीला याद आ गई। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई का उद्धार किया था, तो ये जगाई मधाई जब इतने पाप किए थे कि यमराज जो है वो इनका खाता नहीं रख पा रहा था पाप का। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने इन दोनों जो पापियों को उद्धार करने के लिए मन में ठान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं जगाई और मधाई का उद्धार कर दूंगा तो चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत विख्यात हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु का तो इस संसार में अवतरण ही हुआ है पापियों का उद्धार करने के लिए। पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। चाहे कोई पापी हो चाहे कोई तापी हो, माने तपस्या भी हो, वो किसी को देखते नहीं चैतन्य महाप्रभु, वो तो कृपा बांटने आए हैं और सबका उद्धार कर रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु गए जगाई मधाई के पास, तो शायद आपको लीला पता होगी कि जो मधाई ने जो था नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो पूरे नशे में थे, और जिससे वो मदिरा पान करे थे उसी घड़े से उनके सिर पे मार दिया, उनके सिर से खून निकल गया। जब दूसरे बार मारने जा रहा था तो जगाई ने आकर के उनको रोक लिया मधाई को, कि मधाई क्या कर रहा है तू, ये इनको क्यों मार रहा है। तो महाप्रभु पता चला, महाप्रभु इतने क्रुद्ध हो गए कि अपना सुदर्शन चक्र लेके आ गए, बोले इनका मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नित्यानंद को छू कैसे दिया इसने। तो जब मारने जा ही रहे थे उनको कि नित्यानंद प्रभु ने जाके महाप्रभु का चरण पकड़ लिया, कहा महाप्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, अरे इसमें तो ये जगाई ने तो मुझे बचाया, ये तो दूसरे बार मुझे मारने जा रहा था, जगाई ने तो मुझे बचाया। जैसी महाप्रभु ने सुना कि जगाई ने बचाया नित्यानंद प्रभु को, तो उसको गले लगा लिए, गले लगा के बोले तुमने नित्यानंद को बचाया, नित्यानंद मेरा प्राण है, मुझसे मेरे शरीर से ज्यादा मुझे नित्यानंद प्रिय है। और गले लगाते ही जो है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। महाप्रभु ने कहा आज मैं तुमको वो दान दूंगा, वो चीज दूंगा जो ब्रह्मा शिव को भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम दूंगा। और महाप्रभु ने उसको प्रेम दे दिया। महाप्रभु ने आलिंगन किया जब उसको, तो इतना प्रेम आ गया कि वो पूरे भाव भी आकर के जमीन में लोटपोट होने लगा और महाप्रभु के चरण में गिर गया, चरण पकड़ के रोने लगा। तो फिर जब मधाई आया, मधाई भी गिर गया महाप्रभु के चरण में, बोला मुझे भी कृपा करो। बोले तुम पर कृपा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने वैष्णव अपराध किया है, क्योंकि तुमने नित्यानंद के चरण में अपराध किया है, जाओ उसके चरण में पढ़ो, अगर वो तुम्हें क्षमा करेंगे तो ही मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। और फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरण में पड़ता है और नित्यानंद उसको उठा के गले लगाते हैं, बोलते हैं मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया ऑलरेडी, अब जाओ चैतन्य महाप्रभु से कृपा मांगो। तो फिर महाप्रभु उस पर भी कृपा करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आज मैं इन दोनों का पाप अपने ऊपर लेता हूं, और उनके पूरे पाप को महाप्रभु जो है अपने शरीर पर धारण कर लिए। तो एक क्षण के लिए बताया चैतन्य भागवत में, एक क्षण के लिए उनका शरीर काला पड़ गया, केवल दिखाने के लिए संसार को कि कितना पाप इनका था, और फिर वो खत्म हो गया, क्योंकि महाप्रभु पर कोई, भगवान पर कोई पाप नहीं चढ़ता हुआ, पाप विद्धम है। लेकिन महाप्रभु ने फिर ये घोषणा कर दी कि आज से इन दोनों को कोई भी पापी नहीं मानेगा, आज से ये दोनों वैष्णव बन चुके हैं। और पहले कोई व्यक्ति यदि इन दोनों का संग में आता था तो वो गंगा स्नान करता था कि पवित्र होने के लिए, लेकिन आज से यदि कोई व्यक्ति इनका नाम भी ले ले और इनके संपर्क में आ जाए तो उसको गंगा नहाने का फल मिल जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। ये ऐसे वैष्णव बन गए हैं। और महाप्रभु ने कहा कि आज से ये जगाई मधाई जो है ये मेरे पार्षद बन चुके हैं, और अब ये सारा इनका पाप धुल चुका है। और फिर महाप्रभु ने कहा यदि कोई व्यक्ति वैष्णव का अपराध करता है, वैष्णव में दुर्गुण निकालता है, तो ये पाप उनको चला जाएगा, जो जगाई मधाई का पाप था ये पाप उनको चला जाएगा। तो ये लीला यमराज जी सुन रहे थे, तो यमराज जी ने चित्रगुप्त जो था उनका असिस्टेंट, उनको कहा कि चित्रगुप्त बताओ इसका कितना पाप था ऐसा इसका जगाई मधाई का। तो चित्रगुप्त ने कहा क्या कहूं महाराज, इसका इतना पाप का गठरी है कि हमारे जो सारे सेवक है वो लिख लिख के थक चुके हैं और हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन महाप्रभु ने एक झटके में जो है इसके सारे पाप को धो करके राख कर दिया। तो जैसे ही यमराज ये सुनते हैं तो यमराज फेंट हो जाते हैं, वो पूरा गिर जाते हैं, बोलते क्या दयालु है ये महाप्रभु, क्या अवतार है ये। इसलिए हम कहते हैं नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो महावदन्याय है। इतनी दया लेकर के आए हैं बद्ध जीवात्माओं पर कि वो कुछ नहीं देखते, डायरेक्ट प्रेम प्राप्त दे देंगे सीधा एक भक्त को। तो वो बेहोश हो गए। फिर इधर से ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, सारे इंद्र सब लोग आ गए, और सब लोग आकर देखे कि अरे क्या हो गया यमराज जी को। तो फिर जो है वहां पर आकर के चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे, हरिनाम संकीर्तन करने लगे, तो इनको होश आया
और ऐसा जोरदार कीर्तन हुआ, सब नाचने लगे, बोले कौन ऐसा दयालु अवतार कभी जिंदगी में कोई देखा नहीं होगा, इतना ए मोनो दयाल दाता, इतने दयालु कौन देखा होगा आज तक। यह है चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए कोई थोड़ी सी भक्ति करता है तो इसीलिए एक सॉन्ग में एक गाते हैं कि हे महाप्रभु पतित पावन हेतु तोमा अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। हे महाप्रभु आपका तो अवतार ही हुआ है पतितों का पावन, पतितों को पावन करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन है, इसलिए मैं पहला कैंडिडेट हूं, इसलिए मेरा पहला स्थान है, मुझे उद्धार करो। तो इसलिए जब हम अपने आप को तुच्छ मान करके, एक पतित मान करके महाप्रभु के सामने केवल ये हरे कृष्ण मंत्र जब कीर्तन करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि मेरा उद्धार करो, तो अवश्य कृपा होगी, महाप्रभु अवश्य ही करेंगे। महाप्रभु का अवतनी संसार में हम जैसे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है। और श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला का कंटिन्यूएशन है, महाप्रभु की लीला खत्म नहीं हुई है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने तो एक जगह ही मधाई का उद्धार किया, अफकोर्स बहुत किया, लेकिन आज तो कलयुग में कई जगह ही मधाई है, तो उन सब का उद्धार कर रहे हैं महाप्रभु। तो इसीलिए तो हम सब के अंदर भी कहीं ना कहीं जगह ही मधाई भरे पड़े हैं, तो हम सब का उद्धार होगा, लेकिन हमें शरण लेना होगा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। तो यही बात कहते हुए भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के कुछ क्षण मात्र से ही एक व्यक्ति अपने सारे पाप को धो करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये शुद्ध भक्ति की महिमा है, और इस महिमा को भगवान और गाते वक्त, अब भगवान पूरा फुल फॉर्म में आ गए हैं, तो अब भगवान अपना और विस्तार से बताना शुरू करेंगे अपने बारे में। 9वां अध्याय बोलना, 9वें अध्याय में भगवान खत्म कर देते हैं गीता को, लेकिन फिर अर्जुन और सुनने की इच्छा करता है, भगवान फिर और बोलेंगे 10वें अध्याय से। तो ये गीता जो है अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ पर भगवान दिल खोल के अपना गुणगान अब शुरू कर दिया है और भक्ति की महिमा को गाएंगे बहुत जोर शोर से। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर है 9वां अध्याय, और इसमें गीता का सार वस्तु भी आएगा, वो श्लोक आता है जो सार वस्तु है गीता की, उसमें चर्चा होगी और भगवान अपने बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार जो है 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।